नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है शिवाजी सावंत का प्रसिद्ध उपन्यास छावा का 17वां भाग। काला हौज, पहाड़ का खरा कगार, भवानी कगार, पानी के 12 हौज, बारूद के गोदाम, मंत्रियों के निवास स्थान, मंत्री बाड़ी, कुशावर्त, तालाब, शिरकाई देवी का मंदिर आदि छोटे बड़े सब स्थानों को देखकर महाराज अंत में युवराज के साथ नक्कार खाने की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। यह रायगढ़ दुर्ग की सबसे ऊंची जगह थी। पास ही ध्वज वेदी पर भगवा झंडा जड़ी पताका हवा में लहरा रहा था और उसकी फर फड़ आवाज सबको स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वह देखो तोड़ना दुर्ग। महाराज ने पूर्व दिशा की ओर संकेत करते हुए युवराज संभाजी को दिखलाया। वह जो दूर दिखता है वह है राजगढ़। संभाजी हुंकारी भरते जा रहे थे। तेज पहाड़ी हवाओं के कारण दोनों के अंगरखों के छोर उड़ रहे थे। टोप की मोती लड़ियां जोर जोर से हिल रही थी। दूर दूर तक फैली हुई विशाल सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की अनेकानेक चोटियां चारों दिशाओं में दिखाई दे रही थी। परंतु जैसे एक चतुर गड़ेड़िया दूसरे की सैकड़ों भेड़ों के गले में घुसा हुआ अपना मेमना झट से पहचान लेता है, ऐसे ही महाराज उन काले पाषाणों की बिखरी हुई चोटियों में से अपने दुर्ग गिन गिन कर बताने लगे। उनकी तर्जनी तेजी से घूम रही थी। वह है सोनगढ़, वह चांबारगढ़, वह घोसला दुर्ग। यह जो निकट है वह है लिंगाणा, यह कांगोड़ा, यह कोंकण दीवा दुर्ग, वह तलेगढ़। शंभू राजा, यह रायगढ़ है ना सबके बीच, इसे भी तुम देवी भवानी का एक निस्सीम भक्त ही समझो। चारों ओर जो दुर्ग फैले हैं ना, वे उसके गले में पहनी हुई कौड़ियों की माला है। नीचे की घाटियों में गांधारी और काल नामक नदियां बह रही हैं। उन्होंने जैसे अपने शुभ्र स्वच्छ जल से देवी की पूजा के लिए सफ़ेद चावलों का चौक पूरा कर दिया है। इस रायगढ़ की देह पर से निर्झर उछलते कूदते नीचे गिर रहे हैं। उनकी ध्वनि ही देवी के स्तुति गान के लिए इकतारे और दुक्कर की आवाज़ें हैं। पूर्व दिशा में सूर्यदेव स्वयं वस्त्र ज्योति लेकर प्रतिदिन पूजा सजा जाते हैं। जरी पताका का भगवा रंग उसने हल्दी रोली बनाकर अपने माथे पर मल रखा है। ऐसा है रायगढ़, देवी का अनन्य भक्त। महाराज ने हाथ छाती पर रखकर मन ही मन उस श्रेष्ठ भक्त को प्रणाम किया। एक दिन शुभ मुहूर्त में जीजाऊ के हाथों महाराज ने श्री जगदीश्वर का अभिषेक किया। इसके बाद 1 मास के भीतर ही गढ़ का सारा कामकाज नियम पूर्वक होने लगा। वह प्रस्तर दुर्ग अब जीती जागती नगरी बन गया था। परंतु ऊंचे दुर्ग की तेज और ठंडी हवा के कारण जीजाऊ का दम्मा उन्हें अतीव कष्ट देने लगा था। इसीलिए महाराज से विचार विनिमय करके वे तल भूमि में बसी पाचाड़ की हवेली में रहने आ गईं। पुतलाबाई भी उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए उनके साथ ही पाचाड़ में आ गई। महाराज ने पाचाड़ की हवेली के राज कर्मचारी को गढ़ में बुलाकर अत्यंत गंभीरता से आदेश दिया। हवेली की बैठक के बरामदे में एक बड़ा घंटा बांधने की व्यवस्था करो। एक घंटा वादक की नियुक्ति करो। उससे कहो कि प्रतिदिन जब माँ साहिबा स्नान आदि के पश्चात बैठक में जाने से पूर्व तुलसी की पूजा करने खुले आंगन के चबूतरे पर आए, उस समय घंटे का गजर दिया करें। इस घंटानाद को सुनकर हम युवराज के साथ मावल माची पर आ जाएंगे। इस प्रकार से ही क्यों न हो, हमें प्रतिदिन माँ साहिबा के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस काम में किसी प्रकार की बाधा अथवा चूक नहीं होनी चाहिए, समझे। अगले ही दिन से प्रतिदिन प्रातः काल के समय घंटानाद गूंजने लगा। महाराज और युवराज के लिए तो यह घंटानाद साक्षात सौभाग्य ही था। परंतु पाचार की अस्थायी सेना के सैनिकों ने 18 कारखानों के श्रमिकों ने भी यह जान लिया, घंटा बज रहा है, माँ साहिबा बैठक में आ चुकी है। एक दिन महाराज इसी प्रकार प्रतिदिन के समान ही संभाजी के साथ मावल माची पर आए हुए थे। पाचाड़ से आ रही हुई घंटा ध्वनि की लहरें
वायु रथ पर आरूढ़ होकर माची तक आ पहुंची थी। माची के सुडौल पत्थरों से बने कंगूरे पर महाराज और संभाजी तलहटी में नीचे पाचार की बैठक की ओर आंखें गड़ाए खड़े थे। थोड़ी देर बाद हवेली के तुलसी चौरे के पास एक श्वेत रेखा से प्रकट हुई। श्वेत साड़ी धारण किए हुए मां साहिबा आंगन में आ चुकी थी। पिता पुत्र दोनों ने विनम्र होकर मुजरे किए। नीचे वह श्वेत रेखा निश्चल खड़ी थी। पिता पुत्र के नेत्र ही हाथ बनकर उस रेखा के चरणों से जा लगे थे। केवल दूर के पक्षीगण चहचहा रहे थे, उड़ते फिर रहे थे, अन्यथा सर्वत्र शांति थी। युवराज, महाराज ने कुछ सोचते हुए पुकारा। जी आबा साहब, संभाजी ने तुरंत पुकार का उत्तर दिया। पाचार के चबूतरे पर खरी हुई जिजाऊ कैसे पहचान पाती होंगी तुम्हें और हमें? महाराज ने पूछा। अवश्य, निसंदेह ही वे मुझे और आपको अलग अलग पहचान पाएंगी। संभाजी थोड़ी देर रुके, फिर महाराज के चरणों की ओर विनम्र भाव से देखते हुए बोले, आप कितने ऊंचे हैं, हम आपके सामने कितने बौने हैं। माँ साहिबा आपको पहचानने में कभी भूल नहीं करेंगी। नूतन दुर्ग प्रवेश के शुभ अवसर पर नाते रिश्ते के कई लोग आए हुए थे। इनमें युवराज संभाजी के ससुर पीलाजी और संभाजी की पत्नी के भाई गणोजी शिर्के भी आए थे। अपने ग्राम श्रृंगारपुर वापस जाने से पूर्व गणोजी अपने बहनोई से विदा लेने आए थे। संभाजी उनसे गले मिले, परंतु इसी समय उनके मन के भीतर कहीं गहरे में यह विचार खटक रहा था। 15 दिनों तक गणोजी यहाँ रहे, परंतु आबा साहब से या अपनी बहन से या हमसे भी कभी उन्होंने खुलकर बातें ही नहीं की। यदि कभी कुछ बोलना भी पड़ा तो वह बोले कम, परंतु आंखों की पलकें तेजी से झपकते रहे और एक आध शब्द बोलकर वे हमारे या आबा साहब के हाथ में पहने हुए सोने के कड़े की ओर फड़फड़ ताकते रहते थे। एक बार गणोजी इसी प्रकार टक लगाकर सोने के कड़े की ओर ताक रहे थे, तो संभाजी के मन में आया कि उनके पास जाएं और सबके सामने ही वह सोने का कड़ा उनके हाथ में पहना दे, परंतु ऐसा करना अनुचित आचरण समझा जाता। पिलाजी अपने पुत्र गणोजी और पुत्र वधू के साथ वापस चले गए। अब संभाजी की दिनचर्या नियमित रूप से चलने लगी। किले के सूखे तालाब के निकट वाले मैदान में व्यायाम आदि की व्यवस्था की गई थी। वहां एक लोह निर्मित मलखंभ खड़ा हुआ था। युवराज संभाजी इस मलखंभ पर तेजी से घूम रहे थे। तेजी इतनी थी कि पास खड़े गोमाजी बाबा की दृष्टि टिक नहीं पाती थी। वे बस मुंह बाए ताक खड़े रहे थे। बचपन से ही संभाजी को अस्त्र शस्त्र कसरत आदि सिखाने का काम करते आए थे गोमाजी बाबा। कल का नन्हा बालक संभाजी अब बूढ़े गोमाजी के कंधे तक आ लगा था। भरी पूरी छाती और रंग नींबू का सा पीत था उनका। इस समय वे मलखंभ पर तरह तरह की कसरतें कर रहे थे। मलखंभ पर तेजी से घूमने के कारण दूर दूर फैले हुए लिंगाणा, पोटला, कोंकणा, दीवा आदि किले भी उन्हें उल्टे सीधे घूमते हुए से दिखाई दे रहे थे। मलखंभ लौह निर्मित था, इस कारण संभाजी के पसीने से भीगकर वह निखर उठा था। उसके गीलेपन के कारण अब तो उस पर हाथों की पकड़ भी नहीं बैठ पाती थी। खंभ के ऊपरी सिरे पर गए हुए संभाजी अब बाण की तरह फिसलते हुए नीचे आने लगे। इस फिसलन की झोंक में ही उन्होंने अपने शरीर को बड़ी सफाई से बाहर की ओर एक ऐसा झटका दिया कि वह पैतरा लेकर ठीक गोमाजी के सामने आ खड़े हुए। शरीर पसीने से तरबतर, होठों पर हंसी तैरती हुई। गोमाजी झट से आगे बढ़े और उन्होंने एक शॉल उनके शरीर पर लपेट दी। बोले, कसरत से गीले हुए बदन पर हवा लगना ठीक नहीं होता छोटे मालिक। गोमाजी ने कहा तो यही, परंतु मन में कुछ और ही था उनके। सुडौल और बलिष्ठ शरीर के उस युवराज को देखकर उन्होंने मन में सोचा था, हम बूढ़े हुए तो क्या हुआ, कहीं इस सोने के मलखंभ को हमारी ही नजर न लग जाए। व्यायाम से निबट कर संभाजी ने वस्त्र धारण किए। धाराऊ दूध का पात्र भरकर लाई थी। दूध पिया और युवराज संभाजी राजसभा गृह की बैठक में आए। महाराज उस दिन रायगढ़ में नहीं थे, वह महार की दिशा में गए थे। बालाजी चिटनिस ने युवराज को आया देखा तो अदब से
साथ उठ खड़े हुए। पंत सचिव अन्ना जी भी वहां खड़े थे। उन्होंने भी झट से मुजरा किया। उस समय राज सभागृह में 4-5 देहाती खड़े थे और उनके साथ रायगढ़ की तलहटी में बसे गांव का मुख्तार भी खड़ा था। संभाजी ने ज्यों उनकी ओर देखा, वे सब कमर तक झुक गए। कौन है ये लोग? संभाजी ने बैठक पर बैठते हुए पूछा। ये लोग नीचे के गांव के शिकारी हैं। मुख्तार की इन लोगों के खिलाफ कुछ शिकायत है। बालाजी ने खड़े खड़े ही उत्तर दिया। क्या शिकायत है? संभाजी ने मुख्तार से पूछा। सब खामोशी रहे। क्या बात है चिटनिस? क्या वह शिकायत हमारे सामने कही नहीं जा सकती? ऐसी कोई बात नहीं है युवराज। बात यह है कि यह बिल्कुल मामूली सा मामला है। हम लोग ही इसका निपटारा कर देंगे। अब तक खामोश खड़े सुरनिस अन्ना जी ने नम्रता से कहा। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो, संभाजी ने मुस्कुराकर कहा। परंतु उपस्थित शिकारियों में कुछ चुलबुलाहट मची। उनका मुखिया आगे आया और मुजरा करके बोला, बड़े सरकार किले में नहीं है, अब आप ही हमारा कुछ फैसला कर दीजिए छोटे मालिक। कैसा फैसला? क्या बात हुई है? संकोच मत करो, साफ साफ कहो। संभाजी ने शिकारियों के मुखिया को धीरज बंधाया। मालिक, बखेरा इन लोगों ने ही खड़ा किया है। फैसला तो हम मांगना चाहते हैं आपसे। मुख्तार ने अब मुंह खोला। कैसा बखेरा? संभाजी ने उसकी ओर देखकर पूछा। गांव के बाग वाले जंगल में इन्होंने शिकार किया, बहुत से जानवरों का शिकार किया, परंतु सरकार की ओर से तय हुआ हमारा बांटा हुआ हिस्सा हमें नहीं दिया। हिस्सा देने की बात सोच कर ही ये लोग चुपचाप जंगल से भाग निकले। मुख्तार ने फरियाद की। अन्ना जी पंत, शिकार के बारे में कायदा क्या है? संभाजी ने पूछा। मुख्तार की बात सही है युवराज। सरकारी राज कार्यालय से मुख्तार को इस बारे में अधिकार दिया गया है। मुखिया और उसके ये शिकारी साथी अपराधी हैं। अन्ना जी ने संबंधित कानून बताया। इस अपराध की सजा क्या है? इसी समय संभाजी को अपने औरंगाबाद की शिकार यात्रा की स्मृति हुई। इन्हें जुर्माना देना होगा युवराज। शिकारियों को जुर्माने की रकम राज कार्यालय में जमा करनी पड़ेगी। उसमें से तय रकम मुख्तार को दी जाएगी। इन शिकारियों ने जितने जानवरों का शिकार किया है, उसमें हर जानवर के लिए 4 शिवराई मतलब 1 सिक्का जुर्माना उन्हें जमा करना पड़ेगा। शिकारियों ने जुर्माने की बात सुनी तो घबरा गए, किंतु मुख्तार का चेहरा खिल उठा। कुछ क्षण शांति रही। मुख्तार, तुम भी कभी शिकार करते हो क्या? संभाजी ने अचानक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका स्वप्न में भी उसने विचार न किया था। जी हाँ, शिकार तो हम भी करते हैं। फिर उसका हिस्सा कभी अपने गांव के पास वाली सेना की चौकी में जमा करवाते हो क्या? नहीं नहीं सरकार। मुख्तार की आवाज दब गई। तो तुम भी शिकार करते हो। तुम जानते हो कि जंगल में हर तरह के जानवर हैं। कुछ को बेखटके मारा जा सकता है, परंतु बाघ वगैरह आदि जानवरों को मारने में खतरा है। अगर इन शिकारियों को कभी बाघ वगैरह घायल कर दे तो इनकी कुछ पूछताछ देखभाल करते हो क्या? नहीं मालिक। मुख्तार अब पूरी तरह लड़खड़ा गया था। कभी किसी साहसी शिकारी ने बाघ का शिकार कर दिखाया तो जाकर उसे शाबाशी देते हो क्या, या उससे भी अपना हिस्सा ही मांगते हो? मुख्तार के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं था। बाघ जैसे हिंसक पशु के लिए बांटे का नियम लागू नहीं है युवराज। अन्ना जी ने मुख्तार को बचाने के लिए कायदा बयान किया। यही तो हम कहना चाहते हैं अन्ना जी पंत। शिकार जैसे जोखिम भरे खेल के लिए कायदे कानून बिल्कुल ठीक ठीक लागू नहीं करने चाहिए। किसी हिंसक पशु का शिकारी ने मुकाबला किया तो ये मुख्तार जी घर में छिपे बैठे रहेंगे। भक्ष पशु का शिकार मिलते ही बांटा मांगने को आ टपकेंगे। हम ये जुर्माना माफ करते हैं। परंतु युवराज, कानून कहता है। अन्ना जी, हमने जुर्माना माफ कर दिया है, यह हमारी आज्ञा है। युवराज संभाजी की आवाज कठोर हो गई और गर्दन तन गई। जो आज्ञा युवराज। अन्ना जी कमर तक झुक गए। मुख्तार, याद रखो, जो सच्चा शिकारी है वह बांटे में मिले शिकार का मांस खाने में अपना अपमान समझता है।
मुखिया, तुम भी याद रखो कि जो सच्चा शिकारी है वह शिकार मिलने के बाद हर किसी को उचित हिस्सा उसे दिए बिना चुपचाप भागता नहीं है। अन्ना जी पंत, हमने आज तुम्हें आज्ञा दी, इसका बुरा मत मानना। तुम बड़े हो, बुजुर्ग हो, हमें क्षमा करो। औरंगाबाद के जंगलों में हमने स्वयं देखा है। हमारे शिकारियों की सच्चाई और निष्ठा हमने अपनी आंखों से देखी है। सामने वन्य गौओं को देखकर एक भी शिकारी ने हथियार नहीं उठाया। हमने तो आज इन शिकारियों का सिर्फ जुर्माना माफ किया है, परंतु उन सच्चे शिकारियों को यदि हम सम्मानपूर्वक इनाम दे पाते तो हमें इससे भी अधिक आनंद मिलता। मुख्तार, हम स्वयं तुम्हारे जंगल में आएंगे, एक बार शिकार करेंगे, केवल जंगली सुअरों का। उस समय तुम हमारे साथ रहना। सारा शिकार गांव बस्ती में ले जाना, तुम भी खाना और गांव वालों को भी खिलाना। बात पूरी करके युवराज संभाजी ने महाराज के समान ही एक बार जगदम्बे जगदम्बे कहा और छाती पर पड़ी कौड़ियों की माला पर से उंगलियां फिराते हुए वे उठ खड़े हुए। वे बाहर जा रहे थे और सब मुजरा करते हुए झुक खड़े हुए थे, परंतु पंत सचिव अन्ना जी की अवस्था थोड़ी भिन्न थी। अपने उपरने के छोर को वे मुट्ठी में जोर से दबाए जा रहे थे। आज संभाजी का युवराज रूप देखकर वे अवश्य अभिभूत हुए थे, परंतु फरियादी लोगों के सामने जो तीव्र कठोर स्वर की आज्ञा उन्हें झेलनी पड़ी थी, उसकी तीव्रता ने उनके मन में गहरा घाव कर दिया था। वर्षा ऋतु में जल धाराएं निरंतर घाटियों तलहटियों में बरस रही थी। इन जल धाराओं के थम जाने पर जब कभी पाचार की हवेली की घंटा ध्वनि ऊपर सुनाई देती थी, महाराज और युवराज संभाजी जहां कहीं भी हो वहां से तुरंत मावल माची पर आ जाते थे। बरसात के जलकणों से भरा रहता था आकाश और नीचे घाटी भी जलकणों से बिखरे बादलों से भरी रहती थी, अतः 100-200 हाथ दूर का भी कुछ दिखाई नहीं देता। बस नीचे की घाटी से टन टन की आवाज सुनाई देती थी। महाराज और संभाजी उसी आवाज की दिशा में मुजरे करते थे और काफी देर तक घाटी में ही निहारते रहते थे। बरसात की झड़ी शुरू होते ही सेवक दौड़ कर उनके सिरों पर छत्र तान लेते थे। इसी प्रकार 8-10 दिन बीत गए। जीजाऊ के दर्शन न होने से विवल बने संभाजी एक दिन महाराज से बोले, आबा साहब, यह घंटे की टंकार तो हमारे तन मन को व्याकुल बनाए देती है। जी चाहता है अभी नीचे उतरकर पाचार पहुंच जाएं। महाराज भी माँ साहिबा और संभाजी के एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ प्यार दुलार को भली भांति जानते थे। तलहटी के तुषार कणों के भीतर देखने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने कहा, कभी कभी हमें तुमसे सचमुच ईर्ष्या होती है। कितने सीधे भोले हो तुम, जो भी मन में आता है तुरंत कह बैठते हो। हम इस तरह नहीं बोल पाते। खैर, तुम पाचार जरूर जाओ और 4 दिन माँ साहिबा के साथ रहो, परंतु 4 दिन बाद तुम्हें तुरंत ही गढ़ में वापस आना होगा, क्योंकि तुम्हें अगली मुहिम का कामकाज समझाना सिखाना है। बेटे, कुछ शिकारियों के मामले का फैसला करना आसान बात है, इससे बढ़कर और भी विषय हैं जो बड़े कठिन हैं। कहते हुए महाराज की दृष्टि पाचार की दिशा में ही घूम रही थी। शिकारियों के फैसले में हमसे कुछ भूल हुई है क्या महाराज साहब? संभाजी ने नीची नजर रखकर पूछा। नहीं, फैसले में तुमसे भूल नहीं हुई, पर राजसभा की प्रथा के बारे में तुम अवश्य भूल कर बैठे हो। फरियादी लोगों के सामने पंत सचिव को तुम्हें इस तरह कठोर स्वर में आज्ञा नहीं सुनानी चाहिए थी। फिर महाराज ने पाचार की हवेली की ओर तर्जनी से संकेत करते हुए मन की गहराई से एक भाव प्रकट किया। नीचे की हवेली के आंगन का कुछ भी हमें इस समय दिखाई नहीं देता, परंतु तुम और हम जानते हैं शंभू कि माँ साहिबा वहां खड़ी हैं। क्या कारण है? मन में असीम श्रद्धा है, विश्वास है, इसी कारण ना। माँ साहिबा की धुंधलाई दृष्टि भी वहां से हमें यहाँ खड़ा हुआ मान रही होगी। वात्सल्य और प्यार के कारण ही ना। तो बेटे, ध्यान रखो, लोग श्रद्धा और प्रेम के कारण ही एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हैं, अवसर पड़ने पर जान भी न्यौछावर कर देते हैं। तीखे और खरे बोल संभाजी सुन रहे थे। मन चाहता था हित के ये 4 बोल अभी बरसते रहे। हमसे भूल हुई महाराज साहब,
हम अभी जाकर अन्ना जी से मिलते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। संभाजी के उस युवक मन में महाराज के प्रति आदर और गहरा हो उठा था। नाना, ऐसा मत करना, यह तुम्हारी दूसरी भूल होगी। तुम युवराज हो, याद रखो। महाराज ने शीघ्रता से कहा, राजा को कभी भूल नहीं करनी चाहिए, और अगर गफलत हो ही गई तो उसकी सफाई पेश करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जाओ, पाचार को रवाना हो जाओ। महाराज ने उनके कंधे पर हाथ रखा। संभाजी जिजाऊ के दर्शनों के लिए वर्षा की बौछारों के बीच किले से उतरकर पाचार चले गए थे। येशुबाई पुतलाबाई के महल के सामने वाले छज्जे के मुंडेर के पास खड़ी थी। सामने के चौक की प्रस्तर निर्मित छोटी नहर के जल को निहार रही थी। नहर का पानी बरसात के कारण मटमैला हो गया था। थोड़ी देर तक वे इस नहर की ओर देखते रही। सात महल में रानी पुतलाबाई का जो महल था, उसमें ही येसुबाई इस समय निवास करती थी। इस महल में घटित प्रसंगों को वे इस समय याद कर रही थी। पुतलाबाई जब मां साहिबा के साथ जा रही थी, उस समय उन्होंने येसुबाई को 2-3 बार विशेष बल देकर कहा था, बड़ी रानी जी की बातें केवल सुनते रहा करो, उनसे उत्तर प्रत्युत्तर करने के झंझट में मत पड़ना। जब भी उनसे मिलने जाओ तो धाराओं को साथ लिए बिना मत जाना। तुम अब इसी महल में रहो। इस महल को हमारा नहीं, अपना ही समझो। रायगढ़ में पहली बार आते समय येसुबाई ने गंगा सागर तालाब को देखा था तो मन ही मन निश्चित कर लिया था, मनुष्य को इस सरोवर के समान होना चाहिए। सब कहा सुना समा कर रखना सीखना चाहिए। जो कुछ कान से सुना सब उगल दिया, ऐसा करना उचित नहीं। विचार करते करते ही अचानक उनकी दृष्टि पानी की नहर से हटकर छज्जे के पत्थरों से बनी मुंडेर पर गई। उस मुंडेर से सटकर जा रही थी चींटियों की एक पंक्ति। कुछ चींटियां उनके पैरों पर चढ़ आई थी। येसुबाई ने पैर झटककर उन्हें दूर हटा दिया। वे ध्यान से देखने लगी चींटियों को। कैसी हैं ये चींटियां? अपने से भी बड़े बड़े सफेद सफेद कनों को उठाए दौड़ी चली जाती हैं। उनके पैरों की बाधा के कारण चींटियों की पंक्ति टूट सी गई थी। अब चींटियों ने फिर से पंक्ति सीधी बना ली थी। महाराज सोयराबाई के महल से निकलकर वहां नन्हे राजा राम से प्यार के 2 तूतलाते बोल बोलकर येसुबाई के पीछे आ खड़े हुए थे। विचारों में खोई येसुबाई इस बात से अनजान थी। महाराज भी चुपचाप खड़े रहकर इन नन्हे नन्हे उद्यमशील प्राणियों के प्रयत्न पराकाष्ठा को देख रहे थे। देख बेटी, इतना छोटा सा प्राणी है, परंतु अपनी शक्ति से कहीं बढ़कर भार ढोए ले जाता है। महाराज ने धीरे से कहा। आवाज से येसुबाई एकदम चौंक उठी। आंचल का छोर हाथ में पकड़कर वे नमस्कार करने के लिए झुकने को हुई, पर महाराज ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। कहा, रहने दो बेटी, रहने दो। येसुबाई नीचे देख रही थी। उनके माथे पर लगी कुमकुम को देखकर महाराज को अकस्मात सईबाई की याद आ गई। वे सोचने लगे, काश हमारी इस पहली पुत्र वधू को आशीर्वाद देने के लिए हमारी बड़ी रानी जी आज जीवित होती। महाराज की मुख मुद्रा गंभीर हो गई और वे मंद गति से टहलने लगे। येसुबाई ने उनकी गति और आकृति को देखा तो उन्हें भी आज अपने पिता पीलाजी शिर्के की याद आ गई। उन्होंने अनुभव किया मानो महाराज के रूप में उनके पिताजी ही भर्राई आवाज में कह रहे हैं, इतना छोटा सा प्राणी है, परंतु अपनी शक्ति से कहीं बढ़कर भार ढोए ले जाता है। धन्यवाद।